हेलो 8th ग्रेडर्स एंड ये सेकेंड लेक्चर है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। और हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है वैसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिनके कि एंड में 5 आता हो। जैसे कि यहाँ पे 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो पहले तो आप 25 लिख दो और उसके आगे क्या लिखना रहता है आपको, ये जो 2 है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है इसका अगला नंबर से जो इससे जस्ट बड़ा है। तो 2 से जस्ट बड़ा 3 है, तो 2 इंटू 3 6, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625। उसी तरह से 35 का स्क्वायर करना है तो लास्ट में 5 है तो 25 आएगा ही आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके आगे वाला 4 से, तो 3 4 जो हो जाएगा 12, यानी कि 1225 देख सकते हैं हम। 35 का स्क्वायर 1225 है। उसी तरह से आपको 75 का स्क्वायर करना है तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, हाँ मतलब 25 लिख देना लास्ट में, और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है उसके अगले वाले से, तो 7 इंटू 8 56, 8 से 56। सिमिलर लॉजिक गोज़ फॉर 125 स्क्वायर। बस यूनिट डिजिट 5 है तो लास्ट में 25 आना ही आना है। और फिर 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 156 आ जाएगा। नाउ ट्राई दीज। इट सेज फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन यूनिट्स प्लेस। सो 15 का स्क्वायर ये तो हम लोग को पहले ही से पता है 225 होता है, बट हम लोग पैटर्न से भी निकाल सकते हैं। लास्ट में 25 लिख दो और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 हो जाएगा। ये खुद से निकालो आप लोग। 95 का स्क्वायर क्या होगा? 25 और 9 इंटू 10 90। उसी तरह से ये भी हो जाएगा आपका 25 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, यानी कि 110। 205 का करेंगे तो फिर से 25 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो 21 2 जा 42 और एक 0 लग जाएगा इतना। ओके, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मीन्स आपका एक सेट है, 3 नंबर्स का सेट होगा। लेट से 3 नंबर्स है ए बी और सी, 3 नंबर्स का सेट होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए कि इनमें जो सबसे बड़ा वाला है, तो लेट से इनमें ए सबसे बड़ा है, तो उस ए का स्क्वायर कर दें तो ये अकेले ही इक्वल होगा बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ऐसा 3 नंबर्स है आपके पास ए बी सी सच डैट उन तीनों में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है, उसका स्क्वायर अकेले इक्वल हो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के, तो हम लोग उन तीनों नंबर्स को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, उस सेट को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ये बाय द एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 3 4 5। चलिए 3, 4, 5, अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? 5 है, तो अब 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। और फिर बाकी जो दोनों बच गया उनका स्क्वायर करके ऐड करो, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू होगा यहाँ पे। सो 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 4 स्क्वायर इज़ 16 एंड 16 प्लस 9 इज़ 25। तो देखिए दोनों सेम आ गया। दैट मीन्स 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो उस केस में ये जो 3 नंबर्स का सेट है 3 4 5, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। ओके, और एग्जाम्पल सोचिए ऐसा क्या क्या हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है आपका 5 12 13। चलिए इसके बारे में चेक करते हैं। 5 12 13 इनमें सबसे बड़ा कौन है? 13। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? आई होप आप लोग स्क्वायर नंबर से याद कर लिए होंगे 20 तक। 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके, अब जो बाकी दोनों बच गया उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर इज़ 25, 12 स्क्वायर इज़ 144। ऐड कर लो दोनों को, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6, 169। तो ये देखो दोनों सेम आ गया। इसका मतलब है कि 13 स्क्वायर इज़ इक्वल टू सम ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो ये तीनों नंबर का जो कलेक्शन है वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो और कैसे हम लोग एग्जांपल्स फाइंड करें? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने का कोई तरीका है क्या? हाँ, एक तरीका है। देखिए बोल रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर m जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 3 4, वी हैव 2m
स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये आपको 3 नंबर दिख रहा है, 1, ये 2 और ये 3 पूरा, ये आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देगा। तो हम यहाँ पे इसको साइड में लिखते हैं और एग्जांपल से समझाते हैं फिर आपको। तो एक है आपका 2m, ये ऊपर वाला स्क्वायर को छोड़ देना है, वो तो स्क्वायर करके चेक कराया गया है आपका। फिर एक है एम स्क्वायर माइनस वन और एक है एम स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब आप m के जगह पे कोई सा भी नेचुरल नंबर पुट कर दो जो बस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए 2 पुट करते हैं एक बार। तो अगर m के जगह पे हम 2 पुट करते हैं, तो सबसे पहले ये 2m पहला वाला, 2m कहने का मतलब 2 इंटू एम के जगह पे 2, ये हो गया आपका 4। फिर ये नेक्स्ट आपका m स्क्वायर माइनस वन है, सो m स्क्वायर माइनस वन, तो m के जगह पे तो 2 पुट किए हैं, 2 स्क्वायर माइनस वन यानी कि 4 माइनस वन यानी कि 3। सो एक नंबर 4 आया, एक नंबर 3 आया, और अगला क्या है आपका m स्क्वायर प्लस वन, m के जगह पे 2, 2 स्क्वायर प्लस वन, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस वन यानी कितना 5, तीसरा नंबर आपका 5 आया। तो हम लोग जानते हैं ये 3, 4, 5 ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट था ही यहाँ पे, ये देखिए ये रहा, हाँ 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट था ही। ओके, सो और एग्जांपल सोचते हैं हम लोग फिर से। तीनों फॉर्मूला क्या था पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का, एक नंबर था आपका 2m, दूसरा नंबर था m स्क्वायर माइनस वन, तीसरा नंबर था आपका m स्क्वायर प्लस वन। चलो m की जगह पे इस बार कुछ और रखो, 3 रख देते हैं चलो एक बार। तो ये 2m बन जाएगा आपका 2 इंटू 3 यानी कि 6, ये m स्क्वायर माइनस वन वो क्या बन जाएगा, तो m की जगह पे 3 है यानी 3 स्क्वायर माइनस वन, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस वन मतलब कि 8। और फिर ये m स्क्वायर प्लस वन यानी m की जगह पे 3 स्क्वायर प्लस वन, तो 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस वन यानी कि 10। तो एक नंबर है 6, एक नंबर है 8, एक नंबर है 10। तो क्या ये 6, 8, 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है? चेक कीजिए, क्या रूल है कि सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100, और बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64। ओके, ऐड करते हैं 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 6 प्लस 3 9 और 1 10। ये देखिए सेम आ गया, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, मतलब कि हाँ 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ऐसा हो जा रहा है। सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो जा रहा है। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो आई होप समझ गए होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको ये तीनों दिमाग में रखना है, और m के जगह पे कोई सा भी नंबर पुट कर दो जो 1 से बड़ा हो। तो आप 4 पुट करके चेक कीजिए एक बार क्या आता है, 5 पुट करके चेक करो। चलिए ये एग्जाम्पल 2 हम लोग करते हैं। सेज राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। अच्छा, तो यानी कि 8 जो है एक मेंबर है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट मतलब फिर से वही 3 नंबर का सेट, तो उन तीनों में से एक नंबर आपको दिया हुआ है पहले से। तो बोलेंगे वो 3 नंबर होता क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है कि वो 3 नंबर होता है आपका 2m, m स्क्वायर माइनस वन और m स्क्वायर प्लस वन। इसको रुकिए अच्छा से हम बना देते हैं वाइट पेज पे। ओके, सो लेट्स read the question one more time. Says write a Pythagorean triplet whose smallest number is 8. So हमको पता पाइथागोरियन ट्रिपलेट या तो होता है आपका 2m या फिर m स्क्वायर माइनस वन और m स्क्वायर प्लस वन, ये 3 नंबर होता है आपका। अब ये 8 इन तीनों में से कोई है, तो आप रफ में जाके चेक कीजिए कि किसके बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये रफ है, ठीक है। तो एक बार इस 2m को 8 के इक्वल कर दीजिए, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 8/2 यानी कि 4, m का वैल्यू 4 आ जाएगा। फिर एक बार इस m स्क्वायर माइनस वन को 8 के बराबर करके देखो, तो m स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 हो जाएगा, यानी m स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अच्छा, m स्क्वायर इक्वल टू 9 करने का मतलब m का वैल्यू क्या होना चाहिए, m का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आपको सोचना है किस नंबर का स्क्वायर करने से 9 आता है। तो हमको पता है 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है, मतलब m का वैल्यू क्या होना चाहिए 3।
मतलब कि ये जो 8 है वो तो इसमें भी सूट खा जा रहा है और इसमें भी सूट कर जा रहा है। क्या क्या ये जो 8 है वो इसमें सूट कर रहा है क्या? तो एक बार रख के देखते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8, सो एम स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 1 कहने का मतलब 7। तो बोलेंगे नहीं, वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने से 7 नहीं आता है। ओके, सो मतलब कि दो केस पॉसिबल है, ठीक है। सो हम लोग बोलेंगे 2 केसेस आर पॉसिबल। केस 1, व्हेन ये जो 8 है वो किसके इक्वल है? 2m, व्हेन 2m इक्वल टू 8। तो उस केस में m का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 8/2 यानी कि 4। तो m का वैल्यू 4 आ गया। तो बाकी दोनों मेंबर निकाल लेते हैं। तो एक मेंबर था m स्क्वायर माइनस 1, m के जगह पे 4 आया है, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 15। और एक है आपका m स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 यानी कि 17। सो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो एक मेंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था 8, और बाकी दो मेंबर हम लोग खोज लिए 15 और 17। तो बोलेंगे ये एक आंसर हो गया। लेकिन सिर्फ यही एक आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो 8 गिवन था हम लोग क्वेश्चन में वो m स्क्वायर माइनस 1 के भी इक्वल होने पे नेचुरल नंबर दे रहा है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे केस 2 व्हेन m स्क्वायर माइनस 1 ये किसके इक्वल हो आपका? 8 के। तो उस केस में m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 1 जाकर उधर हो जाएगा प्लस 1, m स्क्वायर इक्वल टू 9। मतलब m का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ओके, और m निकल गया, मतलब एक मेंबर निकल गया, तो बाकी दोनों मेंबर निकाल लेते हैं। तो एक मेंबर होता था 2m यानी 2 इंटू एम के जगह पे 3 मतलब 6, और एक जो मेंबर है वो है m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 तो पहले ही हो चुका है, यानी 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 मतलब कि 10। तो एक जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था 8, दूसरा हम लोग क्या खोज के निकाले 6, तो उसको पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि छोटा है, और फिर एक 10। तो बोलेंगे ये भी एक आंसर पॉसिबल है, दो आंसर पॉसिबल है। तो ये 6, 8, 10 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और 8, 15, 17 भी क्या है आपका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग। इसमें बस एक ही सॉल्व करके दिया हुआ है आपका 8, 15, 17। लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड, क्वेश्चन में बोला है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो एक बार ये जो सॉल्यूशन बना है उसको देखिए, तब तो ये केस 2 नहीं होगा। बोला उसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 होना चाहिए, तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में स्मॉलेस्ट नंबर तो 6 है आपका, 8 नहीं है, मतलब केस 2 नहीं होगा, सिर्फ केस 1 ही होगा। क्वेश्चन पुरानी पढ़े थे हम। यहाँ पे बोला है स्मॉलेस्ट नंबर सिर्फ क्या होना चाहिए उसका? 8 होना चाहिए। हाँ ठीक है, तब तो बोलेंगे हम लोग भले निकालेंगे दोनों, लेकिन आंसर में सिर्फ एक ही होगा। दिस इज़ नॉट द आंसर, ओके, दिस इज़ नॉट द आंसर बिकॉज 8 इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट हियर। फाइन, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 पढ़ते हैं कि फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज़ 12। तो उसका एक मेंबर आपका 12 है। चलिए बनाते हैं इसको भी। तो वन मेंबर इज 12। नाउ वी नो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स जो होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। अब ये 12 तीनों में से किसके इक्वल होगा? तो इस 2m के इक्वल कर दो, क्योंकि सबसे आसान वही दिख रहा है, क्योंकि इसमें m पूरा आ जाएगा, उनका वैल्यू क्या आ जाएगा 6। अगर इसके इक्वल करोगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12, तो माइनस 1 जाके उधर प्लस 1 हो गया, यानी 13 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से 13 नहीं आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, और 12 इसके भी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि वंस अगेन ये रफ में देख लीजिए, m स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम 12 के इक्वल करते हैं तो m स्क्वायर आ जाएगा 13। तो किसी नंबर का स्क्वायर करने से 13 नहीं आएगा किसी नेचुरल नंबर का। और अगर इस m स्क्वायर प्लस 1 को 12 के बराबर करते हैं
तो एम स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ये 1 जाके माइनस होगा 11, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब यही पॉसिबल है। तो एक मेंबर ये हो गया, मतलब m का वैल्यू निकल गया 6, तो दूसरा मेंबर निकाल लो, एम स्क्वायर माइनस 1 मतलब 6 स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 35, और एम स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37। तो ये जो ट्रिपलेट हो जाएगा वो होगा 12 35 37। ओके, इसकी आंसर ओके, ये रहा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.2 इट सेज फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको इन सब का स्क्वायर निकाल देना है सिर्फ। तो ये 32 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, तो आप ना मल्टीप्लाई करके मत निकालना इसको, क्योंकि 32 इंटू 32 करके तो निकाल ही सकते हो, आप इसको ना ऐसे करके निकालो, बनाना प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर्मूला का। 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दो, 32 को आप लिख सकते हो ना 30 प्लस 2, और फिर स्क्वायर है तो यहाँ पूरे का स्क्वायर होगा, यानी कि होल स्क्वायर कर दिया। और फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देना है आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो बोलेंगे ये 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये इससे मिल रहा है पूरा। a के जगह पे 30 है और b के जगह पे क्या है 2, तो a के जगह पे 30 और b के जगह पे क्या है 2। तो आप इसमें खाली इस वाले में a के जगह पे 30 पुट कर दो और b के जगह पे 2 पुट कर दो, काम हो जाएगा। तो a के जगह पे 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे फिर से 30, b की जगह पे 2 और b की जगह पे फिर 2 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, प्लस ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 6 2 जा 12 और एक जीरो और फिर 4, और बस तीनों को ऐड कर देना है। तो 4 प्लस 0 4 ही होगा, 2 प्लस 0 2 ही होगा, और 9 प्लस 1 10 24, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। 35 का स्क्वायर करना होगा, तो इसमें आपको तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है ना, क्या सीखे जाएगा, जिसके लास्ट में अगर 5 आ जाता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, एकदम आँख मूंद के 25 लिख देना है लास्ट में, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो उसके जस्ट आगे वाला नंबर से, यानी कि 4 से, तो 3 4 जो हो जाएगा 12। 86 का स्क्वायर करना है आपको, तो इसको लिख देना है ऐसे 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और फिर इस ऐसा करके बनाना है a प्लस बी होल स्क्वायर, और a की जगह पे 80 हो जाएगा और ये a हो गया, और b की जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। इट सेज राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो अभी जो हम लोग 2 एग्जांपल्स किए उसी पे बेस्ड है, तो आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है, एक मेंबर दिया हुआ है 6। तो आप पहले ऐसा लिख लो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीनों मेंबर के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। और फिर सोचना है कि ये 6 तीनों में से किसके इक्वल होगा, किस पे सेट करेगा। तो इस पे देख रहे हैं आसानी से सेट कर जा रहा है, 2m इक्वल टू 6 कर देंगे तो m का वैल्यू क्या आ जा रहा है आपका 6/2 मतलब कि 3। अगर 6 हम इस पे रखते हैं तो फिर सेट नहीं करेगा, क्योंकि ये -1 जाके उधर +1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, किसी नंबर का स्क्वायर करने से 7 नहीं आता है। उसी तरह से आप चेक कर सकते हो, इस पर भी सेट नहीं करेगा। तो खैर m निकल गया, और अब बाकी दोनों मेंबर निकाल दीजिए। तो एक है आपका m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3, m के जगह पे 3 पुट कर देंगे -1, सो 9 - 1 8, और एक m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 यानी कि 10। ठीक है, उसी तरह से आप लोग ये सब बना लेना और पीछे से आंसर में आ लेना। अब नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को स्क्वायर रूट्स के बारे में। ये स्क्वायर रूट्स क्या होता है, तो ये स्क्वायर का जस्ट उल्टा है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो अब
4 के साथ हम कौन सा प्रोसेस करें कि वापस से हमको 2 मिल जाए, तो ऐसे लिखेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हो 9, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। ओके, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12। मेरे ख्याल से आप लोग को आइडिया मिल गया। एक और कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर इज़ 100, सो 100 का स्क्वायर रूट इज़ 10। ओके फाइन। और अब नेक्स्ट सीखना है कि ये स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करें हम लोग। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ कुछ नंबर का मतलब एग्जांपल समझाया है कि 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। ओके, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बहुत सारा तरीका है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न मेथड है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो एक्सरसाइज 6.3, चलिए पहले हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाते हैं, क्योंकि ये मेथड काफ़ी इस्तेमाल होता है, और एक डिवीज़न मेथड। तो 6.3 सेज फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला नंबर है आपका 729। तो मेरे को 729 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए आप करोगे क्या, आप लिखोगे 729 और उसको ऐसे प्राइम फैक्टराइज करोगे। इसको प्राइम फैक्टराइज करना बोलते हैं, एलसीएम निकालना नहीं बोलते हैं। तो यानी कि आप सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखो कि किससे किस हो जाएगा। यानी कि आप सबसे पहले चेक करोगे 2 से, अगर 2 से डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेक करोगे 3 से, 3 से नहीं होता है तो फिर 4 से चेक मत करना, सीधा 5, 5 से भी डिविजिबल नहीं होता है तो सीधा 7, 7 से नहीं होता है तो सीधा 11, यानी कि सिर्फ प्राइम नंबर्स देखना है। उससे नहीं होता है तो 13, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है आपका, आई गेस 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे चेक करना है। तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट आपका इवन नहीं है, तो 3 से देखते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है ना आप लोग को, 3 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, डिजिट्स को ऐड करके देखते हो। डिजिट्स को ऐड करने से जो आता है, अगर वो 3 से कट गया तो फिर पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। जैसे कि 7 + 2 9, 9 और 9 18 ना, 18 डिविजिबल है 3 से, मतलब ये भी पक्का 3 से जाएगा। तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से लेके जाओ, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से जाएगा आई गेस 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9। जैसे ही यहाँ पे कोई प्राइम नंबर आएगा छोड़ देना। और अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 729 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम लोग, तो अब रूट के जगह पे, ये रूट के जगह पे तो रूट ही लिखें, लेकिन अब 729 के जगह पे क्या लिखेंगे, देखो 729 के जगह पे उसका फैक्टर्स को लिखेंगे। तो ये 3 कितना बढ़ा रहा है, 1 2 3 4 5 6 बढ़ा रहा है। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5, 5 ही हो रहा है ना, उसकी जगह बनाते हैं पहले। उप्स सॉरी, यहाँ से होगा ना, कितना हो गया था, 1 2 3 4 × 3 × 3, ये टोटल 6 लिख दिए। और अब स्क्वायर रूट के बाहर आने के लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है। वो ये है कि अगर कोई नंबर जोड़ा में है, पेयर में है, तो ही वो बाहर आ सकता है, और बाहर आके सिर्फ सिंगल बनेगा। तो ये 2 ठो 3 बाहर आके सिर्फ 1 ठो 3 बनेगा, ये 2 ठो 3 बाहर आके सिर्फ 1 ठो 3 बनेगा, और ये 2 ठो 3 बाहर आके फिर से सिर्फ 1 ही 3 बनेगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसका मतलब मेरा आंसर हो गया कि हाँ, यही तो आंसर हो गया। 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, 27 होगा। ओके, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। जैसे कि ये 5 9 2 9 को हम लोग करते हैं। सो क्वेश्चन इज 5 9 2 9, इसका स्क्वायर रूट निकालना है।
तो 5929 है, सॉरी यहाँ भी गलती लिखे थे, 5929। आप इसको करना शुरू करो तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। 3 से है क्या, तो 5 2 7, और फिर ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि ऐड करने से नहीं हो रहा। तो उसके बाद 5 से चेक करना था, 5 से भी नहीं होगा, फिर 7 से चेक करेंगे हम लोग। सो 7 8 जा 56, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 20, हाँ 7 से चल जाएगा, 7 जा 49, लोग 7 7 जा 49, सॉरी 7 8 जा 56 हो जाएगा, नहीं क्या, 7 8 जा 56, 59 में से 56 गया तो 3 बचा, 3 और 2 हो जाएगा 32, यानी कि 7 4 जा बार में जाएगा, 7 4 जा 28, 32 में से 28 गया तो बचा 4 और ये 9, यानी कि 49, 7 7 जा 49। बढ़िया। आगे फिर 7 से ही एक बार ट्राई करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, हाँ चला जा रहा है। 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। और अब ये 121, ये तो मेरे को पता ही, तो 11 का स्क्वायर होता है, मतलब कि 11 से जाएगा। ये प्राइम नंबर आ गया, रुक जाना है मेरे को यहीं पे, मतलब कि 5929 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 7 × 7 × 11 × 11। और अब बाहर आएगा तो जो जोड़ा में रहता है बाहर आके एक ही हो जाता है, तो 2 ठो 7 है ना, बाहर आके बस एक 7, 2 ठो 11 है, बाहर आके बस एक 11, यानी कि आंसर हो जाएगा 11 7 जा 77। ओके, सो आई होप आप लोग इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतने निर्णय देते हैं, अगले क्लास में सिखाएंगे डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं।